हेलो एवरीवन, स्वागत है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की एआई फॉर ऑल के क्लास में। ये आपका स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है और इस क्लास में हम आज कवर करेंगे आपकी यूनिट 10 और 11 और 12 को कवर करेंगे। इसके बाद 13, 14, 15 और 16 को कवर करेंगे। ये आपके इसमें हम कवर क्या करेंगे, इसमें 100 MCQs करेंगे आपके जीमनी। अगली यूनिट जो भी होगी उसके मतलब 30-40 क्वेश्चन एक यूनिट से लिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें टोटल 3 यूनिट हैं, 3 यूनिट के क्वेश्चन हैं और ये टोटल 100 MCQs रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए एक जो आपका ये फॉर ऑल का एग्ज़ाम होने वाला है 2 जुलाई को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और इसके अन्य किसी भी विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम हो या फिर 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो। तो ये जितना भी मैंने कोर्स लॉन्च किया है तो यही आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा, यानी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यूनिट वाइज क्लास इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी और रिवीजन भी हो जाएगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसकी भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आपके काफ़ी अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो इसलिए आप यूनिट तैयारी करते रहिएगा। और क्लास भी ज़्यादा देर की नहीं रहती है, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की क्लास रहती है। 30 मिनट किसके पास नहीं है, सभी के पास 30 मिनट होती हैं। तो आराम से देख लोगे, 2x पे लगाओ, 1x पे देखो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो एक सजेशन देता हूँ कि पहले 1x पे देखो, उसके बाद उसी क्लास को 2x पे देख लो, थोड़ी सी मतलब कुछ सेकंड का पॉज लेकर, जिससे आपका जो दिमाग में ना वो पूरा क्वेश्चन पेपर भर जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। पहला आपकी 10वीं यूनिट है, ये आपका जो यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका यूपी की यूनिवर्सिटी है, जैसे MJPR है, माँ विद्यावांसी यूनिवर्सिटी है, या फिर DD वो क्या कहूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, जितने भी हमारे यूपी की यूनिवर्सिटी हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे जिमनी से। एक्सप्लोरिंग जिमनी आपकी 10वीं यूनिट है और इसके जितने भी आपके चैप्टर हैं इस यूनिट में उन सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच टेक कंपनी डेवलप्ड द AI मॉडल जिमनी, यानी AI मॉडल जिमनी को किस टेक कंपनी ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गूगल ने किया है जिमनी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ गूगल्स AI चैटबॉट बिफोर इट वाज रेब्रांडेड टू जिमनी, यानी जिमनी में रीब्रांड होने से पहले गूगल के AI चैटबॉट का पिछला नाम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बार्ड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट URL टू एक्सेस जिमनी ऑन अ डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पर जिमनी तक पहुंचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट URL क्या है। तो इसका सही आंसर है jimnygoogle.com। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू जिमनी, यानी जिमनी में लॉग इन करने के लिए कौन सा अकाउंट आवश्यक है। तो आपको इसका कौन सा अकाउंट आवश्यक होना चाहिए, गूगल अकाउंट आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन एंड्रॉयड यूजर्स प्राइमरली एक्सेस द जिमनी ऐप ऑन मोबाइल डिवाइस। एंड्रॉयड उपयोगकर्ता मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों पर जिमनी ऐप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक समर्पित जिमनी ऐप के माध्यम से या गूगल असिस्टेंट को बदलकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू iOS यानी आईफोन यूजर्स एक्सेस जिमनी ऑन दियर मोबाइल डिवाइस, यानी जो आईफोन यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, अपने मोबाइल उपकरणों पर जिमनी तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल ऐप टैब के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिमनी डेस्कटॉप विंडो में न्यू चैट बटन कहाँ स्थित है, यानी इन द जिमनी डेस्कटॉप विंडो वेयर इज द न्यू चैट बटन लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊपर बाएं कोने साइड बार में। अगला क्वेश्चन यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर साइड बार में। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द माइक्रोफोन आइकन एंड इन द जिमनी प्रॉम्प्ट बॉक्स अलाउ यू टू डू, यानी जिमनी प्रॉम्प्ट बॉक्स में माइक्रोफोन आइकन आपको क्या करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी आवाज़ उपयोग करके प्रॉम्प्ट इनपुट करने के लिए, यानी इनपुट योर प्रॉम्प्ट यूजिंग फॉर योर वॉइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिमनीस
इंटीग्रेशन विद गूगल वर्क स्पेस अलाउ इट टू पुल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम, यानी गूगल वर्क स्पेस के साथ जिमनी का एकीकरण से सीधे कहाँ से जानकारी निकालने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल डॉक्स यानी डॉक्स और ड्राइव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट फीचर अलाउ यू टू अपलोड अ फोटो इनटू द जिमनी चैट फॉर एनालिसिस यानी कौन सी सुविधा आपके विश्लेषण के लिए जिमनी चैटबॉट में एक तस्वीर अपलोड करने की अनुमति देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल लेंस एकीकरण यानी छवि अपलोड आइकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन जनरेटिंग टेक्स्ट जिमनी ऑफन प्रोवाइड्स मल्टीपल वर्जन ऑफ एनी आंसर, व्हाट आर दीज कॉल्ड, यानी टेक्स्ट जनरेट करते समय जिमनी अक्सर उत्तर के कई संस्करण प्रदान करता है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन यू इजीली वेरीफाई जिमनीज टेक्स्ट रिस्पॉन्स यूजिंग गूगल सर्च, यानी आप गूगल सर्च का उपयोग करके जिमनी के टेक्स्ट उत्तरों को आसानी से कैसे सत्यापित यानी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसे बाधा करने के लिए कहें। अगला क्वेश्चन है, कैन जिमनी जनरेट इमेज बेस्ड ऑन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, क्या जिमनी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर चित्र उत्पन्न कर सकती है। तो यस, इसका राइट आंसर हाँ हो जाएगा, गूगल के इमेजिन मॉडल का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रॉम्प्ट इज बेस्ट फॉर जनरेटिंग एन इमेज इन जिमनी में छवि उत्पन्न करने के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट सबसे अच्छा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ने वाली कारों के साथ एक भविष्य के शहर की छवि बनाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपन इफ यू आस्क जिमनी टू जनरेट एन इमेज ऑफ रियल आइडेंटिफाइबल पर्सन लाइक अ पॉलिटिशियन। तो यदि आप जिमनी से किसी वास्तविक पहचाने जाने योग्य व्यक्ति जैसे किसी राजनेता की छवि बनवाने के लिए कहते हैं तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, वह आमतौर पर सुरक्षा और गलत सूचना नीतियों के कारण मना कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिमनी यूट्यूब के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, यह यूट्यूब के किस लिंक मतलब वीडियो के लिंक के साथ कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वीडियो की सामग्री को सारांशित कर सकता है, इसके बारे में सवालों को जवाब दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिमनी के उत्पन्न सशुल्क टीयर का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिमनी प्रो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप जिमनी में उत्पन्न छवि को संशोधित करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रंगों को उज्ज्वल बनाएं और जैसे एक अनुवर्ती यानी प्रॉम्प्ट दें, यानी प्रोवाइड अ फॉलो अप प्रॉम्प्ट लाइक मेक कलर ब्राइटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच गूगल एक्सटेंशन हेल्प जिमनी फाइंड फ्लाइट एंड होटल इन्फॉर्मेशन, कौन सा गूगल एक्सटेंशन जिमनी को उड़ाने और होटल की जानकारी खोजने पर में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गूगल फ्लाइट होटल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन टर्म ऑफ वीडियो जनरेटिंग हाउ डज जिमनी करंटली हैंडल यूजर रिक्वेस्ट फॉर न्यू वीडियोस, यानी वीडियो जनरेशन के संदर्भ में जिमनी वर्तमान में नए वीडियो के उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों को कैसे संभालता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह बीओ जैसे विशिष्ट मॉडल या बाहरी एकीकरण पर निर्भर करता है, क्षमताएं विकसित हो रही हैं इसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू यू शेयर अ जेमिनी रिस्पॉन्स विद समवन एल्स, यानी आप किसी और के साथ जिमनी की प्रतिक्रिया कैसे साझा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज पेनिंग अ चैट डू इन द जिमनी साइड बार। तो जिमनी साइड बार में चैट को पिन करने से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आसान पहुंचने के लिए आपकी हल की चैट सूची में सबसे ऊपर रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिमनी पर कोड लिखते समय कोड ब्लॉक में कौन सा सहायता बटन दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपी कोड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, इफ़ जिमनीज रिस्पॉन्स इज टू लॉन्ग हाउ कैन यू क्विकली चेंज इट्स लेंथ, यानी यदि जिमनी की जो प्रतिक्रिया बहुत लंबी है तो आप इसकी लंबाई को जल्दी से कैसे बदल सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लिक आइकन पर क्लिक करें और शॉर्ट चुनें।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका, कैन जिमनी रीड डेटा फ्रॉम एनी एक्सेल CSV फाइल इफ अपलोड, यानी जो क्या जिमनी पर जो अपलोड की गई एक्सेल या CSV फाइल है, फाइल से डेटा पढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हाँ हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपन इफ़ यू एनेबल डार्क थीम इन जिमनी सेटिंग। जिमनी सेटिंग जो डार्क थीम आप सक्षम करने पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आंखें के तनाव को कम करते हुए पृष्ठभूमि गहरे रंग में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज जिमनी हैंडल रियल टाइम न्यूज़ क्वेश्चंस। जिमनी रियल टाइम समाचार प्रश्नों को कैसे संभालता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह वर्तमान अद्यतन जानकारी खोजने के लिए गूगल सर्च का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टू मॉडिफाई द टोन ऑफ आ जिमनी रिस्पॉन्स विच ऑप्शन इज अवेलेबल, यानी जिमनी की प्रतिक्रिया के टोन को संशोधित करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे अधिक पेशेवर, कैजुअल या सरल बनाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इज इट पॉसिबल टू यूज जिमनी विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन, क्या इंटरनेट कनेक्शन के बिना जिमनी का उपयोग करना संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि गूगल भी नेट के, कोई भी नेट के बिना चलता ही नहीं है। व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज मॉडल फैमिली पावरिंग जिमनी, जिमनी को शक्ति प्रदान करने वाला प्राथमिक भाषा मॉडल परिवार क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिमनी प्रो, अल्ट्रा, फ्लैश, नैनो आदि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाइप करने और बोलने के अलावा आप जिमनी में प्रॉम्प्ट कैसे इनपुट कर सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक छवि फाइल अपलोड करके और उसके बारे में प्रश्न पूछकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज एक्सपर्ट टू डू जिमनी, यानी 32 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिमनी में एक्सपर्ट टू डॉक्स का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, AI की प्रतिक्रिया के साथ एक नया डॉक्स बनाता है। अगला क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट जिमनी टू समराइज अ वेब पेज, व्हाट इज द यू का सजेस्ट वे, चल जो भी है। यदि आप चाहते हैं कि जिमनी किसी वेब पेज को सारांशित करे तो सबसे आसान तरीका क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रॉम्प्ट में वेब पेज का URL पेस्ट करें और सारांश मांगें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच फीचर ऑफ जिमनी इज प्रैक्टिकली यूजफुल फॉर प्लानिंग अ ट्रिप, यानी जिमनी की कौन सी विशेषता यात्रा की योजना बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल मैप और गूगल फ्लाइट एकीकरण। अगली आपकी यूनिट 11 है, जो कि एक्सप्लोरिंग मेटा AI से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। तो विच कंपनी डेवलप्ड मेटा AI, मेटा AI की कंपनी को किसने विकसित किया है। तो इसको फेसबुक ने फेसबुक, ऑप्शन बी इसको मतलब इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डेस्कटॉप पर मेटा AI उपयोग करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, meta.ai, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच अंडरलाइन लार्ज लैंग्वेज मॉडल पावर मेटा AI, कौन सा अंतर्निहित लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI को शक्ति प्रदान करता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लामा 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ इज मेटा AI जनरेटेड इनटू मोबाइल डिवाइस प्राइमरली, मेटा AI का मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों में कैसे एकीकृत है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरेक्टली इनटू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका, इन व्हाट्सएप हाउ कैन यू टिपिकल एक्सेस मेटा AI, मेटा AI में आमतौर पर मेटा AI तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगीन आइकन पर टैप करके और चैट बार में खोजकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू यू इन्वोक मेटा AI इनसाइड अ ग्रुप चैट ऑन व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप ग्रुप चैट के अंदर मेटा AI को कैसे बुलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेटा AI टाइप करें और उसके बाद अपना प्रश्न पूछें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैन मेटा AI जनरेट इमेज डायरेक्टली इनसाइड अ व्हाट्सएप चैट, क्या मेटा AI सीधे व्हाट्सएप चैट के अंदर चित्र उत्पन्न कर सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेटा AI में इमेज कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्स्ट विवरण के आधार पर चित्र उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट्सएप में मेटा AI का एक सामान्य व्यवहारिक उपयोग इनमें से कौन सा है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ड्राफ्टिंग पोलाइट मैसेज और रिप्लाई क्विकली, यानी विनम्र संदेश या उत्तरों का तुरंत मसौदा तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डज मेटा एआई हैव एक्सेस टू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन? क्या मेटा एआई के पास वास्तविक समय की जानकारी तक पहुँच है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा हाँ। यह वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करता है, जिसे हम बिंग या गूगल सर्च इंजन का उपयोग करता होगा, जो भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका व्हेन जनरेटिंग इमेज मेटा एआई पहले प्लेस अ वाटरमार्क ऑन थीम बाय, यानी चित्र बनाते समय मेटा एआई उन पर वाटरमार्क लगाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पारदर्शिता के लिए, यह अंकित करने के लिए कि छवि इमेज विद एआई के साथ कल्पित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन मेटा एआई समराइज अ लॉन्ग आर्टिकल फॉर यू? क्या मेटा एआई आपके लिए एक लंबे लेख का सारांश दे सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाँ, बिल्कुल दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैनवास फीचर इन मेटा एआई? मेटा एआई में कैनवास की सुविधा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक समर्पित कार्य क्षेत्र में उत्पन्न टेक्स्ट छवियों को संपादित परिष्कृत और विस्तारित करने की एक सुविधा, मुख्य रूप से वेब पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 48 क्वेश्चन है, क्या आपके व्यक्तिगत हाँ, आपके व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश स्वचालित रूप से मेटा एआई को भेजते हैं? तो यानी आर यू और पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज सेंड टू मेटा एआई ऑटोमेटिकली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नो, ऑटोमेटिकली नहीं भेज सकता। मेटा एआई केवल तभी संदेश पढ़ता है जब आप स्पष्ट रूप से मेटा एआई का उल्लेख करते हैं या इसकी विशिष्ट चैट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ़ यू आस्क मेटा एआई टू एनिमेट दिस इमेज? यानी यदि आप मेटा एआई से इस छवि को एनिमेट करें तो कहते हैं क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह स्थिर एआई जनरेट छवि को एक छोटी जीआईएफ वीडियो या क्लिप में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच मेटा ऐप डज नॉट करंटली हैव मेटा एआई इंटीग्रेटेड? यानी वर्तमान में किस मेटा ऐप में मेटा एआई एकीकृत नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंस्टा में भी है, व्हाट्सएप में भी है और मैसेंजर में भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज मेटा एआई हैंडल मल्टीपल लैंग्वेज? मेटा एआई कई भाषाओं को कैसे संभालता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कई भाषाओं हिंदी सहित अनुवाद में चैटिंग का समर्थन करता है, यानी इट सपोर्ट ट्रांसलेशन एंड चैटिंग इन मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन मेटा एआई वेब मेटा एआई बट डज द लेफ्ट साइड बार डिस्प्ले? मेटा एआई वेब में बायां साइड बार क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आपका पिछला वार्तालाप इतिहास, यानी आपकी हिस्ट्री दिखाता है। हाउ कैन मेटा एआई हेल्प इन प्लानिंग वीकेंड ट्रिप? तो मेटा एआई सप्ताहांत की यात्रा की योजना बनाने में कैसे मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यात्रा कार्यक्रम प्रदान करके, घूमने की जगह का सुझाव देकर, मौसम की जांच करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मस्ट यू डू टू सेव एनी इमेज जनरेटेड बाय मेटा एआई ऑन व्हाट्सएप पर मेटा एआई द्वारा जनरेट की गई छवि को सहेजने यानी सेव के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा छवि पर टैप करें और सामान्य फ़ोटो की तरह सेव या डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ यू टाइप इमेज फ्यूचरिस्टिक कार इन व्हाट्सएप ग्रुप हु कैन सी द जनरेट इमेज? यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में इमेज जो मतलब टाइप करते हैं, जो भी ये लाइन लिखी हुई है, तो उत्पन्न छवि कौन देख सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा एवरीवन इन द ग्रुप, यानी ग्रुप का हर कोई व्यक्ति देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन यूजिंग मेटा एआई इन व्हाट्सएप फ्री ऑफ चार्ज? तो यानी क्या व्हाट्सएप में मेटा एआई का निःशुल्क उपयोग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेटा एआई में चित्र बनाने के लिए मेटा एआई किस मॉडल का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57 का ऑप्शन सी EMU का उपयोग करता है, एक्सप्रेस मीडिया यूनिवर्स का। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि मेटा ऐप में फ़ोटो या मेटा एआई जनरेट की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें एक दृश्य एआई वाटरमार्क या अदृश्य मेटा डेटा टैग होता है।
अगला क्वेश्चन आपका टेक्स्ट जनरेशन के लिए मेटा एआई का उपयोग करने का उपयोग उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 59 का? ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरे दोस्त के लिए जन्मदिन की सुविधा लिखना पूछना इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या मेटा एआई कंप्यूटर कोड जनरेट कर सकता है? तो कैन मेटा एआई जनरेट कंप्यूटर कोड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का? बिल्कुल हाँ, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह पाइथन, HTML आदि भाषाओं को कोड लिख सकते हैं और डिबग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि मेटा एआई गलत का उत्तर देता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, करेक्ट इट इन योर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट और आस्क इट टू जनरेट द आंसर, यानी इसे अपने अगले प्रॉम्प्ट में सुधार या इससे उत्तर को फिर से जनरेट करने के लिए कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेस्कटॉप ब्राउज़र पर मेटा एआई तक पहुंचने के लिए आमतौर पर लॉगिन करने के लिए किस अकाउंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, फेसबुक अकाउंट का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेटा एआई संवेदनशील या अनुचित छवि जनरेशन अनुरोधों को कैसे संभालता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह अंतर्निहित सुरक्षा गार्ड रेल्स के कारण अनुरोधों को ब्लॉक कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेटा व्हाट्सएप पर मेटा एआई की विशेषता नहीं है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शारीरिक रूप से खाना बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इमेजिंग सुविधा विशेष रूप से कैसे केंद्रित है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, टेक्स्ट विवरण से उच्च गुणवत्ता वाले दृश्य चित्र बनाने पर। वैसे मैं आपको अपनी हालत दिखाऊंगा ना, अगर कैमरा ऑन करके आगे वाला हो गया तो आप भी ये बोलोगे कि बहुत ही एफर्ट लगते हैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने में। यार सच में इतनी गर्मी लग रही है ना, इतना पूरे पसीने में तर रहा हूँ, पूरी टी शर्ट गीली है मेरी इस टाइम और पानी की तरह से टपक रहा है पसीना, बस पूछो मत ना। और तुम लोगों के यार एक सब्सक्राइब भी नहीं देते, ना ही वीडियो को शेयर करते हो। बताओ, तुम थोड़ा सा भी नहीं करते और हम इतना करते हैं। तो देखेंगे 65 दिखाएंगे कि लास्ट टाइम में दिखाएंगे कि आपको अपनी हालत दिखाएंगे कैसी हो रही है। तो देखेंगे 65 जो क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपकी, यदि आप चाहते हैं कि मेटा एआई किसी जटिल विषय को सरलता से समझाए तो आपको अपने प्रॉम्प्ट में क्या जोड़ना चाहिए? इफ़ यू वांट मेटा एआई टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपली व्हाट शुड यू ऐड योर प्रॉम्प्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसमें ऐसे समझाएं जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डू यू फाइंड द मेटा एआई रिंग आइकन व्हाट्सअप इन? यानी मेटा व्हाट्सअप में मेटा एआई रिंग आइकन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आमतौर पर चैट्स में या टैब सर्च बार के पास या नीचे या दाईं ओर जो भी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका जो लास्ट मतलब 12वीं यूनिट है, आपकी यूनिट कौन सी है? 12वीं यूनिट में आपका जो 65 मतलब डीप सीक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और ज़्यादा हिंदी में कवर करूँगा। इंग्लिश वाले थोड़ी सी कर लेंगे, आवाज़मंदी करेंगे और मतलब आवाज़मंदी करें और वीडियो चलाएं और खुद से पढ़ें कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द डीप सीक एआई मॉडल। इसका राइट आंसर मैं बता दूंगा, तो वही राइट आंसर इंग्लिश वर्जन में भी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, डीप सीक एआई मॉडल किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डीप सीक ये एक चाइनीज़ कंपनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप सीक चैट इंटरफेस तक पहुंचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, chatdeepseek.com। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप सीक मॉडल में जैसे डीप सीक V3 को अत्यधिक माना जाता है, क्यों? वे हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओपन सोर्स और अत्यधिक कुशलता लागत प्रभावी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोग्रामर्स के बीच डीप सीक का कौन सा विशेष संस्करण व्यापक रूप से लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापक कोडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, कम गणना लागत के साथ उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए डीप सीक किस वास्तुकला आर्किटेक्चर पर भारी उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर मतलब 72 का ऑप्शन ए होगा, 73 आ जाएगा आपका। आप मोबाइल डिवाइस पर डीप सीक तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, VIA मोबाइल ब्राउज़र और द ऑफिशियल डीप सीक मोबाइल ऐप है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन है आपका, chatdeepseek.com पर टेक्स्ट जनरेट करना शुरू करने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर पहले क्या करना चाहिए?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉग इन साइन अप और यूजिंग ईमेल फ़ोन नंबर ये वगैरह वगैरह टू स्टार्टिंग जनरेट टेक्स्ट टू ऑन चैट डीप सीक डॉट बॉट मस्ट यूजर जनरली डू फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन डीप सीक के टेक्स्ट जनरेशन की एक मजबूत क्षमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जटिल गणितीय तर्क और कोडिंग लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीप सीक जब आप डीप सीक में एक प्रॉम्प्ट इनपुट करते हैं तो प्रतिक्रिया कहाँ दिखाई देती है, यानी व्हेन यू इनपुट अ प्रॉम्प्ट इन डीप सीक वेयर डज द रिस्पॉन्स अपेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा डायरेक्टली इन द चैट थ्रेड बिलो योर प्रॉम्प्ट। आपके प्रॉम्प्ट के नीचे सीधे चैट थ्रेड होते हैं थ्रेड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डज डीप सीक सपोर्ट लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एंड चाइनीज़। क्या डीप सीक अंग्रेजी और चीनी के अलावा अन्य भाषाओं का समर्थन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करता है। अत्यधिक बहुभाषी है जिसमें हिंदी स्पेनिश आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज डीप थिंक ऑफन लेबल्ड एज R1 रीजन मॉडल 1 और डू इन डीप सीक। डीप सीक में डीप थिंक अक्सर R1 रीजन मॉडल के रूप में लेबल किया गया है, तो क्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह अंतिम उत्तर देने से पहले अपनी चरण दर चरण सोच तर्क प्रक्रिया दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि डीप सीक कैलकुलेटर के लिए एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखें तो आप सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक साधारण GUI कैलकुलेटर के लिए पूर्ण पाइथन स्क्रिप्ट लिखें और कोड की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीप सीक इंटरफेस की कई पिछली बातचीत को कैसे प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, उन्हें बाईं ओर एक इतिहास यानी साइड बार में व्यवस्थित कर देता है, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डज डीप सीक हैविंग इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज लाइक मिड जर्नी। क्या तो डीप सीक में मिड जर्नी जैसी इमेज जनरेशन क्षमताएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ 81 का, हाँ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 82 विच प्रॉम्प्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर इमेज जनरेशन इफ़ यूजिंग डीप सीक इज इमेज टूल। छवि निर्माण के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट उपयुक्त है, डीप सीक के छवि टूल का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, जनरेट हाईली डिटेल्ड डिजिटल पेंटिंग ऑफ एनी एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स। यानी मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यात्री की अत्यधिक विस्तृत डिजिटल पेंटिंग जनरेट करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। AI उद्योग में डीप सीक को अत्यधिक विघटनकारी क्या बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, प्रशिक्षण और API लागत के एक अंश पर शीर्ष उत्तरीय मॉडल जैसे से मतलब ChatGPT 4 से मेल खाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप डीप सीक से इस कोड को रीफैक्टर करें तो कहते हैं तो आप उसे क्या करने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बाहरी व्यवहार को बदलने, बिना कोड की संरचना और पठनीयता में सुधार करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 85 आपका डीप सीक वेब इंटरफेस में कॉपी बटन क्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, AI द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया को आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 86 क्वेश्चन है। कैन यू अपलोड फाइल डॉक्यूमेंट टू डीप सीक चैट फॉर एनालिसिस। क्या आप विश्लेषण के लिए डीप सीक चैट में फाइलें दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका क्या, डीप सीक वेब सर्च टॉगली अलाउ इट टू। यानी डीप सीक का जो वेब सर्च टॉगल इसे क्या करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वर्तमान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वास्तविक समय की जानकारी के लिए इंटरनेट ब्राउज़र की उपयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उपयोगकर्ता सामान्य AI के बजाय डीप सीक कोडर को क्यों पसंद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि इसे विशेष रूप से बड़ी मात्रा में कोड प्रशिक्षित किया गया है और यह प्रोग्रामिंग कार्यों को उत्कृष्ट करता है, यानी आसानी से करता है ज़्यादातर काम को।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप अंग्रेजी चाहते हैं तो डीप सीक मॉडल चीनी में टेक्स्ट आउटपुट करता है, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा इसे स्पष्ट रूप से प्रॉम्प्ट करें, कृपया अंग्रेजी में उत्तर दें और रिप्लाई प्लीज इन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज रीजनरेट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीप सीक चैट। डीप सीक चैट के संदर्भ में रीजनरेट क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतिम प्रॉम्प्ट के लिए कई नई वैकल्पिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन आपका, डीप सीक में टेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छे प्रॉम्प्ट का उदाहरण क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सापेक्षता के सिद्धांत को 10 साल के बच्चे के लिए उपयुक्त सरल शब्दों में समझाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप सीक संवादात्मक संदर्भ को कैसे संभालता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, यह एक चैट सत्र के भीतर पिछले संदेशों को याद रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज डीप सीक हैंडल कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन डीप सीक हेल्प इन ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट। क्या डीप सीक किसी दस्तावेज का अनुवाद करने में मदद कर सकता है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यस इट इज़ हाईली प्रोफिशिएंट इन ट्रांसलेशन टास्क बिटवीन मल्टीपल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब डीप सीक टेक्स्ट जनरेट कर रहा हो तो स्टॉप बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यानी व्हाट इज़ द स्टॉप बटन यूज्ड ऑफ वाइल डीप सीक इज जनरेटिंग टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, टेक्स्ट जनरेशन की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, यदि उत्तर से पहले ही पर्याप्त या गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप सीक ऐप में कौन सी सुविधा हैंड्स फ्री प्रॉम्प्टिंग की अनुमति देता है। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, वॉइस इनपुट टेक्स्ट टू स्पीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डीप सीक अपना उत्तर तालिका के रूप में प्रारूपित करे और आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्लूड अपने प्रॉम्प्ट में कृपया आउटपुट को एक तालिका के रूप में प्रारूपित करें, शामिल करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओपन सोर्स समुदाय द्वारा डीप सीक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया गया है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिकॉज इट रिलीज पावरफुल मॉडल लाइक डीप सीक V3 विद ओपन वेट फॉर डेवलपर्स टू यूज़। यानी क्योंकि इसने डेवलपर्स के उपयोग के लिए ओपन बेट्स के साथ शक्तिशाली मॉडल जैसे डीप सीक V3 जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के उपयोग में क्या निभाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉडल को सटीक, विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट का उत्पन्न करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 99 क्वेश्चन है, यदि आप डीप सीक को एक लंबे टेक्स्ट का सारांश देने के लिए कहते हैं तो क्या करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये टेक्स्ट सारांशीकरण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपका फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी विशेषता डीप सीक के रीजनिंग मोड को मानक चैट से अलग करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी लास्ट क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देख यार, इंग्लिश में ना पढ़ रहा, मेरे गर्मी लग रही है। यह है, मतलब हिंदी में पहले बताता हूँ, यह है अंतिम आउटपुट से पहले विचार की अपनी आंतरिक श्रृंखला को दिखाते हुए एक कोलेस्पीवल बॉक्स प्रदर्शित करता है। यानी कोलेस्पीवल बॉक्स शोइंग इट्स इंटरनल चेन ऑफ थॉट बिफोर द फाइनल आउटपुट। तो दोस्तों, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 100 MCQs थे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए जो AI4 का AI4 ऑल का जो एग्ज़ाम है, ये आपके पास आपका नज़दीक है, काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कल और परसों का दिन बीच में है आपके, फिर उसके बाद अगले दिन एग्ज़ाम है। तो आप लगे रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जिसको अच्छा स्कोर लाना है तो वो हमारी इन सभी क्लासों को देख लीजिएगा, और हम आपको अपने मतलब थोड़ी सी हालत दिखा देते हैं। तो भाई यार टाइम अपनी ये हालत हो रही है, देखो पूरा पसीना में भीगा हुआ हूँ ऊपर से, और बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही है ना, कि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बहुत ज़्यादा पंखा वंखा सब बंद किया हुआ है, और आपकी वीडियो यहीं पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रोज़ाना ही ऐसे रिकॉर्ड करते हैं हम तो। और थोड़ा मतलब आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको 60 MCQs वाली क्लास एक बार ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि वो मैंने मॉडल पेपर कराया है। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर है एग्ज़ाम में कैसा बनेगा। मैंने उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।